लेकिन मैं चाहता हूं कि थोड़ी पिक्चर और क्लियर हो जाए, इसलिए शिरीन के पास एक बार फिर से मैं चलना चाहूंगा। शिरीन, अगला रीजन कौन सा है और वहां से क्या संकेत मिल रहा है, क्या कह रहे हैं आंकड़े? बिल्कुल अखिलेश, और ये रीजन भी जल्दी से अपने दर्शकों को हम समझाते हैं क्योंकि ये बताएगा कि आखिर किस तरीके से यहां पर क्या जनता का मूड कहता है। छत्तीसगढ़ में ये दो रीजन जो है वो एक तस्वीर आपके सामने क्लियर कर देंगे। तो जल्दी से आइए इन आंकड़ों के पास चलते हैं और जल्दी से बताते हैं कि इस रीजन में कितनी सीटें जो है वो किसके पास जाती हुई दिखाई दे रही है। उत्तर रीजन का हाल देखिए आप, 14 सीटें इसमें आती हैं जिसमें से 40% वोट शेयर जो है वो कांग्रेस को जाता दिखाई दे रहा है, 48% बीजेपी के पास जाता दिख रहा है और 12% वोट शेयर अन्य के खाते में जाता हुआ दिख रहा है। यानी कि यहाँ पर उत्तर रीजन की बात करें तो 48% वोट शेयर के साथ बीजेपी यहाँ पहले नंबर पर दिखाई दे रही है। अब जरा इनको सीटों में कन्वर्ट कर लेते हैं, सीट निकलकर किस तरीके से सामने आएगी। देखिए 3 से 7 सीटों पर कांग्रेस कब्जा कर सकती है, लेकिन 7 से 11 सीटें जो हैं वो बीजेपी के पास जाती हुई दिखाई दे रही है और 0 से 1 का आंकड़ा जो अन्य के पास जा सकता है। तो 7 से 11 सीटों के साथ बढ़त बनाते हुए बीजेपी दिखाई दे रही है। इस ओपिनियन पोल में ये 14 सीटें जो छत्तीसगढ़ के उत्तर रीजन की सीटें हैं, महत्वपूर्ण लिहाज कई लिहाज से हो जाती है, 7 से 11 के साथ बढ़त बनाती हुई बीजेपी इस उत्तर रीजन में दिखाई दे रही है। अखिलेश बिल्कुल, तो दक्षिण से हम उत्तर की तरफ जाते हैं छत्तीसगढ़ में, तो आप देखिए यहां पर ये आंकड़े बदल जाते हैं, पलट जाता है मामला। उत्तर रीजन की बात की जाए, कांग्रेस यहां पर 40% वोट के साथ 3 से 60 सीटें लेती हुई नजर आती हैं और बीजेपी की बात करें तो 48% वोट शेयर के साथ 7 से 11 सीटें बीजेपी यहां पर लेती हुई नजर आ रही है। कुल यहां पर 14 सीटें हैं। तो अब ये आंकड़ा क्या कहता है? दक्षिण से जब हम उत्तर की तरफ बढ़ते हैं तो बीजेपी यहां पर बढ़त बना ले रही है। अजय आलोक जी, यहां से एक थोड़ा सा अच्छा संकेत है आपके लिए। अजय जी की आवाज शायद हम तक नहीं पहुंच पा रही है। अखिलेश प्रताप जी, दक्षिण रीजन की बात हम कर रहे थे, वहां पर तो कांग्रेस लीड ले रही है, लेकिन उत्तर में आप पिछड़ते हुए दिख रहे हैं इस सर्वे के मुताबिक। नहीं, पूरे छत्तीसगढ़ प्रदेश में कांग्रेस के पक्ष में जबरदस्त माहौल है और इससे ज्यादा सीटें मिल रही है। लगभग हम 70 सीटों के आसपास, 90 में से 70, 65, 70 सीटें जीत रहे हैं क्योंकि यहाँ की सरकार ने काम किया, यहाँ की सरकार ने परफॉर्म किया। छत्तीसगढ़ की भूपेश बघेल की सरकार ने जो योजनाएं चलाई हैं लोगों की उन्नति के लिए, उसकी तो मुक्त कंठ से बीजेपी के शीर्ष नेतृत्व ने कई बार तारीफें की हैं। नक्सल समस्या को 70% कम किया, ये तो माननीय गृह मंत्री जी ने बार बार कहा है। जो यहाँ की योजना है उस योजनाओं की तो नकल अन्य प्रदेश के गैर भाजपाई सरकारें को अलावा भाजपा की सरकारें भी उसकी नकल करती हैं। तो जो यहाँ पे एक विकास का मॉडल दिया है, जो उन्नति का मॉडल दिया है, भाईचारे का मॉडल दिया है, लोगों को आर्थिक संपन्नता के लिए योजनाएं लाई है, वो बड़ा रीजन है कि छत्तीसगढ़ के लोग खुशहाल हुए हैं, बेहतर हुए हैं। यूँ कहा जाए कि भूपेश बघेल जी ने छत्तीसगढ़ की छवि बदल दी है। जब तक बीजेपी थी 2018 तक छत्तीसगढ़ का नाम लेते हर कोई से नक्सल से प्रभावित अत्यंत खराब एक इमेज जिहन में आती थी, लेकिन अब ऐसा कुछ नहीं है। मैं जवाब ले लेता हूं। 150 से ज्यादा वो अखिलेश जी, जो अजय आलोक मेरे साथ जुड़ गए हैं, उनसे संपर्क हमारा हो गया है। अजय आलोक जी, 90 में से 70 सीटें कांग्रेस ले रही है, अखिलेश प्रताप सिंह जी कह रहे हैं। मुंगेरी लाल के हसीन सपने देखने पे सरकार ने रोक नहीं लगाई है, ना ही भगवान ने रोक लगाई है। देखें, वैसे भी उम्र का असर है, चचा पे देखते ही रहते सपना आज। वैसे छत्तीसगढ़ को 36 प्रहार दिए हैं भूपेश बघेल ने। एक प्रहार तो परसों ही मिला ईडी के द्वारा, जब 508 करोड़ रुपए महादेव ऐप से लेने लगे। घोटालों की बहार बना दी है छत्तीसगढ़ में। क्या कह रहे थे कि नक्सल समस्या में कमी आ गई। 56 छत्तीसगढ़ के पुलिसकर्मी शहीद हुए हैं, 26 हमारे सीआरपीएफ के लोग शहीद हुए हैं और नक्सल समस्या कम हो गई। खुलेआम 4 मॉडल पे, स्क्वायर मॉडल पे छत्तीसगढ़ सरकार चल रही है। पहला मॉडल है सरकार, दूसरी मॉडल है नक्सल, तीसरा मॉडल है करप्शन और चौथा मॉडल है धर्मांतरण। चारों को मिला दीजिए तो ये छत्तीसगढ़ सरकार है। करप्शन से पैसा कमाती है, उसी पैसे से धर्मांतरण करवा रही है और नक्सलियों को पैसे देती है कि जो धर्मांतरण करने का विरोध करेगा तो उसको गोली मार दो। खुलेआम लूट भ्रष्टाचार का खेला चल रहा है। एडिशनल एसपी के ऑफिस में एक 18 साल की लड़की के साथ बलात्कार होता है रायपुर में। ये है लॉ एंड ऑर्डर। ये कह रहे हैं बड़ा शांति है। बिल्कुल मान लिया छत्तीसगढ़ के लोगों ने। ऐसा मुख्यमंत्री नहीं देखा जिसने 508 करोड़ रुपए की घूस ली महादेव ऐप से। सारा आपने रख लिया कि कुछ ऊपर ही पहुंचा देता।
राहुल गांधी वगैरह के पास नहीं, तो इसीलिए लगता है मुख्यमंत्री का उम्मीदवार नहीं घोषित किया है, कहे कि संयुक्त लीडरशिप में लगता है इलेक्शन लड़ेंगे। ठीक है, छत्तीसगढ़ पे 36 प्रहार किए हैं, जनता ये भूलेगी नहीं। चलिए मैं और 36 इनका ये प्रहार पर वापसी जवाब लूंगा। ठीक है अजय जी, मैं आता हूं, अखिलेश जी आपके पास भी आऊंगा। जैसे ही घड़ी का काटा दोपहर 2:30 पे आए, बबीता जी का दिल सास बहू साजिश के लिए मचल जाए। और ये है इनकी बहू, पूरे दिन ऑफिस की टेंशन हो जाए गॉन जब ये करें अपना फेवरेट शो फ्री टाइम पे ऑन। इनकी तरह आप भी देखें अपना फेवरेट शो अपने टाइम पर और डाउनलोड कीजिए एबीपी लाइव ऐप अपने स्मार्ट टीवी पर। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे।